अनएक्सपेक्टेड एनीमे जो मैंने समर सीजन में देखे हैं। ये सीजन एनीमे फैंस के लिए काफी ज्यादा मजेदार है क्योंकि हम लोगों को इस सीजन में काफी सारे पॉपुलर और पोटेंशियल एनीमे देखने को मिले हैं जिनसे हमें ऑलरेडी काफी ज्यादा एक्सपेक्टेशन थी और ये एनीमे हमारी इन एक्सपेक्टेशन पे खड़े भी उतरे हैं। लेकिन इन पोटेंशियल एनीमे के बीच में कुछ ऐसे एनीमेज भी थे जिनसे मुझे उतनी ज्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं थी, लेकिन जब मैंने उन एनीमेज को देखा तो उन्होंने मुझे पूरी तरह से शॉक कर दिया। इसलिए आज मैं समर सीजन के टॉप 5 अनएक्सपेक्टेड एनीमे जो मैंने देखे और मुझे कई गुना ज्यादा पसंद आए हैं उनके बारे में तुम लोगों को बताऊंगा कि तुम लोगों में से जिन भी लोगों ने इन एनीमेज को अब तक वॉच आउट नहीं किया है वो लोग इस वीडियो के बाद जाकर उन एनिमेज को वॉच आउट कर सकते हैं। तो चलो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। नंबर 1 पे हमारे पास है द एल्यूसिव समुराई। हिस्ट्री आखिर किसको नहीं पसंद। आई नो कि हम में से ज्यादातर लोगों को हिस्ट्री पसंद नहीं है, लेकिन जब यही चीज हमें एनीमे में दिखाई जाती है तो यही बोरिंग चीज हमें काफी ज्यादा एंटरटेनिंग लगने लगती है। जिन चीजों को पढ़कर हम लेजी फील करने लगते हैं उन चीजों को जब हम एनीमे में लाइव एक्शन में देखते हैं तो वही चीजें हमें काफी ज्यादा एंटरटेनिंग लगने लगती हैं, जैसे कि उस टाइम की स्टोरी, बैटल्स, बिट्रेयल्स, लॉयल्टी, रेजोल्यूशन एंड स्ट्रेटेजीज। लेकिन ये एनीमे उन सभी चीजों को एक कदम और आगे ले जाता है क्योंकि ये एनीमे सामुराई हिस्ट्री पे बेस्ड है। एल्यूसिव समुराई की स्टोरी टोकियुकी होजो के बारे में है जो होजो क्लैन का प्रिंस है और उसका नेक्स्ट सक्सेसर है जिसे आगे जाकर अपने क्लैन और कामाकुरा सिटी के लोगों को लीड करना है। लेकिन सरप्राइज की बात यह है कि टोकियुकी को बैटल पसंद ही नहीं है, उसे बस अपना समय पीसफुली और खेलते हुए बिताना पसंद है। और जब भी कभी टोकियुकी को किसी ट्रेनिंग के लिए ले जाया जाता है तो वो वहाँ से भागकर कहीं पर जाकर छिप जाता है। अब क्योंकि टोकियुकी को स्ट्रेंथ और किसी भी तरह का टैलेंट पोजेस नहीं करता है, पर क्योंकि उसे भागना और छिपना इतना ज्यादा पसंद है कि वो इन दोनों एबिलिटीज में एक एक्सपर्ट बन जाता है, जिसके चलते उसे कोई भी कभी भी किसी भी तरह की सिचुएशन में पकड़ नहीं पाता है। कामाकुरा में टोकियुकी और सभी लोगों की लाइफ काफी ज्यादा पीसफुल होती है और टोकियुकी यही सोचता है कि उसके पीसफुल लाइफ ऐसे ही कंटिन्यू रहेगी। लेकिन ये सब चीज बदल जाती है जब उनका मोस्ट ट्रस्टवर्दी मैन ताकाउची उन्हें बिट्रे कर देता है। ताकाउची ना तो सिर्फ होजो क्लैन को बिट्रे करता है बल्कि वो एनीमे किंगडम के साथ मिलकर कामाकुरा पे हमला कर देता है, जिसके कारण हमले में सभी लोग मारे जाते हैं और सिर्फ टोकियुकी ही सर्वाइव करता है क्योंकि टोकियुकी की डेस्टिनेशन पूरे जापान पे राज करना है। लेकिन ये सब करने से पहले टोकियुकी को कामाकुरा को रीगेन करना होगा और ताकाउची से इस बिट्रेयल का रिवेंज भी लेना होगा। और ऑब्वियसली टोकियुकी ये सब अकेले नहीं कर पाएगा। इन सब चीजों में योरिशिगे उसकी मदद करता है जो कि होजो क्लैन के कुछ गिने चुने ट्रस्टवर्दी रिटेनर्स में से एक है। योरिशिगे टोकियुकी को अपने शरण में शरण देता है एंड उसके टैलेंट को उसे रियलाइज भी करवाता है और साथ ही योरिशिगे टोकियुकी को ट्रस्टवर्दी रिटेनर्स भी प्रोवाइड करता है जो कि टोकियुकी के जापान पे राज करने की डेस्टिनी को पूरा करने में उसकी मदद करते हैं। आई नो कि ये सब चीजें काफी ज्यादा क्रेजी है, लेकिन जो नेक्स्ट एनीमे इस लिस्ट में है वो इससे भी ज्यादा क्रेजी है जो कि है सुसाइड स्क्वाड इसेकाई। सुसाइड स्क्वाड के बारे में आखिर कौन नहीं जानता है। एक ऐसी मूवी जिसके सभी कैरेक्टर्स की क्रेजीनेस, उनके रेकलेसनेस, कॉमेडी, फाइटिंग और उनके नेचर ने हमें इतना ज्यादा एंटरटेन किया है। अब हमें इस मूवी का एक एनीमे वर्जन भी देखने को मिला है। ये एनीमे ना तो सिर्फ हमारे ओरिजिनल कैरेक्टर्स को शो करता है बल्कि साथ ही उनके ट्रू नेचर, क्रेजीनेस, रेकलेसनेस, कॉमेडी, फाइटिंग और हार्ले क्वीन को भी शो करता है। पहले इससे ज्यादा और क्या ही रीजन चाहिए इस एनीमे को देखने के लिए। इसकी स्टोरी को अगर थोड़ा समराइज करूं तो हमारे सभी मेन कैरेक्टर्स को गवर्नमेंट की सीक्रेट एजेंसी की हेड अमेंडा वॉलर द्वारा जबरदस्ती एक पोर्टल की मदद से दूसरे मैजिकल वर्ल्ड में एक मिशन पे भेजा जाता है जहाँ पे उन सभी को एक किंगडम को उनकी बैटल में असिस्ट करना होगा और उस किंगडम के लोगों के साथ एक बेटर रिलेशनशिप क्रिएट करनी होगी। इसकी मदद से वो लोग उस वर्ल्ड के नेचुरल रिसोर्सेज को गेन कर सके और उन्हें अपने ओरिजिनल वर्ल्ड में ला सके। लेकिन अगर वो लोग ऐसा करने में फेल हो जाते हैं तो उनकी गर्दन में लगा बॉम्ब ब्लास्ट हो जाएगा जिससे वो सभी मारे जाएंगे। इस एनीमे के टोटल 10 एपिसोड रिलीज हुए हैं जिसे तुम इसके ओरिजिनल मूवी सुसाइड स्क्वाड को देखने के बाद एंजॉय कर सकते हो। नाउ आई थिंक कि क्रेजीनेस कुछ ज्यादा ही हो चुकी है, तो क्यों ना अब हम सीरियस और डीप स्टोरी की तरफ चलते हैं जो कि है डेज विद माय स्टेप सिस्टर। आई नो के टाइटल सुनने के बाद तुम लोग क्या सोच रहे होगे, लेकिन ट्रस्ट मी ये एनीमे उसका बिल्कुल अपोजिट है और एक डीप मीनिंगफुल स्टोरी शो करता है। ये एनीमे हमारे ट्रू इमोशन और फीलिंग को शो करता है जो हम किसी स्ट्रेंज पर्सन के अचानक से हमारी फैमिली में आ जाने के बाद फील करते हैं, जैसे कि ऑकवर्डनेस या फिर उस पर्सन से काइंड ऑफ डिस्टेंस बनाए रखना, मैच्योरिटी शो करना या फिर इन दी एंड में किसी और पे डिपेंड ना रहना। युता सामुरा एक नॉर्मल हाई स्कूल स्टूडेंट है जो अपने फादर के साथ रहता है। एक दिन उसे पता चलता है कि उसके फादर आकिको अयासे नेम की वुमेन के साथ रीमैरी हो रहे हैं। इसकी साकी नेम की सेम उम्र की एक डॉटर है जो कि कोइंसिडेंटली युता के स्कूल की नंबर 1 ब्यूटी है। ऐसे ये दोनों साथ रहने लगते हैं जहाँ पे हम इनकी न्यू लाइफ को एनीमे के थ्रू देखते हैं। साकी जिसने अपनी फैमिली के सेक के लिए अकेले वर्क किया है उसे दूसरों पे प्रॉपर्ली डिपेंड रहना नहीं आता। वहीं पे युता को ये पता नहीं है कि आखिर उसे साकी को किस तरीके से प्रॉपर्ली ट्रीट करना चाहिए। लेकिन ग्रेजुअली ये दोनों एक दूसरे के साथ रहते हुए कंफर्टेबल फील करने लगते हैं, जिसके बाद हम इन दोनों की रिलेशनशिप को एनीमे के हर एपिसोड के साथ प्रोग्रेस होते हुए देखते हैं। तो इस एनीमे के टाइटल के अकॉर्डिंग काफी ज्यादा डिफरेंट और हार्ट वार्मिंग होती है। मकेने टू मैनी लूजिंग हीरोइन। तुम लोग जानते ही होंगे कि रोमांस एनीमे अक्सर लव ट्रायंगल होते हैं और एमसी ऑलवेज लीडिंग हीरोइन को ही चुनता है, जिसे देख के काफी लोग खुश होते हैं लेकिन उससे कई गुना ज्यादा लोग सैड होते हैं क्योंकि इस चीज के चलते सो की बेस्ट गर्ल जो कि मोस्टली ब्लू हेयर गर्ल होती है वो हार जाती है। एक ऐसा हेयर कलर जिसे एनीमे की दुनिया में कर्ज माना जाता है। एनीमे जोनरा कोई सा भी हो, हारती हमेशा ब्लू हेयर गर्ल ही है। लेकिन इस एनीमे के ऑथर ये डिसाइड करते हैं कि वो सिंगल हैंडेडली इस
कर्स को ब्रेक करेंगे और हमारे सामने पेश करते हैं टू मेनी लूजिंग हीरोइंस, वो हीरोइंस जो कि रिजेक्ट होने के बाद भी साइन करती है। मिलिए नुकुमी जो एक नॉर्मल हाई स्कूल स्टूडेंट जो खुद को एक बैकग्राउंड कैरेक्टर समझता है और सोचता है कि उसे अपनी हाई स्कूल लाइफ में कभी भी रोमांस एक्सपीरियंस करने को नहीं मिलेगा, लेकिन ये सब चीजें बदल जाती है जब वो एक्सीडेंटली अपने क्लास की पॉपुलर गर्ल आना यानामी को उसके चाइल्डहुड लव से रिजेक्ट होते हुए देखता है। पहले तो नुकुमी सोचता है कि उसे यानामी को कंफर्ट करना चाहिए, लेकिन वो कुछ ऐसा देखता है जो कि उसे, मुझे या फिर तुम्हें किसी भी हाल में नहीं देखना चाहिए था। इवेंचुअली ये दोनों एक दूसरे के कॉन्टेक्ट में आते हैं और फिर यहाँ से हमारी स्टोरी स्टार्ट होती है टू मेनी लूजिंग हीरोइंस की। जैसा इस एनिमे का नेम है वो क्लियरली शो करता है कि यहाँ पर और भी लूजिंग हीरोइंस है जो कि सिमिलरली अपने वर्ल्ड से रिजेक्टेड है, और अब ये सभी गर्ल्स एक ही कॉमन पॉइंट नुकुमी से कनेक्ट है। अब इनकी स्टोरी कहाँ पे लीड करती है और कहाँ पे एंड होती है वो सब हम इस एनिमे के थ्रू देखे हैं। सोसे मीन हाउ टू बिकम ऑर्डिनरी, एक ब्यूटीफुल एनिमे जिसे लिखा है होनोबु योनेजावा ने, जो फेमस है ह्यूका के लिए। एक ऐसा एनिमे जो हाई स्कूल मिस्ट्रीज, क्यूरियोसिटी और प्रॉब्लम सॉल्विंग जैसे एलिमेंट्स को कैरी करता है, और अगर तुम्हें ह्यूका पसंद आया है तो तुम्हें ये एनिमे भी पसंद आएगा। सोसे मिन भी ह्यूका की तरह ही हमारे दोनों मेन कैरेक्टर्स के सामने मिस्ट्रीज, क्यूरियोसिटी, मिसफॉर्चून और प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है जिन्हें वो अपनी शार्प थिंकिंग की मदद से सोल्व करते हैं। लेकिन यहीं पे एक स्लाइटली ट्विस्ट आता है जब हमें हमारे मेन कैरेक्टर्स के रियल डिजायर्स के बारे में पता चलता है। अपने पास्ट के बैड एक्सपीरियंस के कारण कोबेटा और असना एक दूसरे से प्रॉमिस करते हैं कि अगर उनकी हाई स्कूल लाइफ के दौरान उनके सामने कोई मिस्ट्री आती है तो वो उसे अवॉइड करेंगे ताकि वो अपनी हाई स्कूल लाइफ को नॉर्मली एंजॉय कर सके, बिल्कुल हमारे ह्यूका के मेन कैरेक्टर की तरह। पर क्या वो ये एक्चुअली में कर पाते हैं या फिर नहीं, वो ये एनीमे देखने के बाद ही पता चलेगा। विद दैट आई थिंक कि इस वीडियो को यहीं पे एंड कर देना चाहिए। मैं तुम लोगों से मिलूंगा अगली वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा।